ओम नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ हैं रांची से संजीव जी, जो कर्नल हैं और अपना इंट्रोडक्शन पूरा वो स्वयं देंगे। और आसाम से उनकी धर्मपत्नी है गायत्री जी, जो पिछले 7 दिनों से यहाँ कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय में प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार ले रहे थे। और उनको 7 दिन में क्या अनुभव हुआ, क्या वो प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन का अभिन्न अंग बना करके चलेंगे या यही छोड़ करके जाएंगे, पूरा आज हम उनसे लंबा एक्सपीरियंस उनका सुनेंगे। और प्राकृतिक चिकित्सा कैसे जीवन को बदल देती है, योग प्राकृतिक चिकित्सा क्यों करना आवश्यक है, ये भी वो हमें आज बताएंगे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन। उन्होंने पूरा 7 दिन बहुत एंटरटेन भी किया है और सबके साथ फुल एंजॉय, फुल मस्ती के साथ जिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। मैं गायत्री, यहाँ पे जब मैं आई थी बहुत ही एक एप्रीहेंसिव उसमें आए थे, पता नहीं क्या होगा, नेचुरोपैथी। बट मेरा मन के अंदर में हमेशा एक था कि मैं डिटॉक्स करूँ अपने आप को। बहुत दिन से 1 साल 2 साल हो गया मुझे डिटॉक्स करना था। एंड मोरोवर मुझे ना एक दिन सुबह सो के उठने समय खूब जोर से चक्कर आया था और डॉक्टर के पास गया, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। एंड देन बोला कि आपका सर्वाइकल है या कान में कुछ पानी है, एंड देन पानी हिल गया, सो आपको इसीलिए चक्कर आ रहा है। वो एक फोबिया ना मेरे अंदर में रह गया। वो फोबिया इतना अंदर में रह गया कि मुझे अकेले कहीं जाने के लिए बहुत डर लगता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा नेचुरोपैथी कराने से या थोड़ा सा योगा कराने से ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत ढूंढा, टीवी में एड्स में वगैरह में बहुत ढूंढा। ढूंढने के बाद मुझे कायाकल्प, जैसे ही मुझे डॉक्टर विजेता देखी, मैंने उनका इंटरव्यू को रिपीट करके 2-2 3-3 बार देखा। उसके मुझे बहुत जेन्युइन लगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे वहाँ पे आप छोड़ के आ जाइए। ही वॉज ऑलवेज वेरी बिजी। मैंने बोला कि मुझे छोड़ के आ जाइए, मैं वहाँ पे रह लूँगी। बट ही वॉज नॉट श्योर अबाउट मी कि मैं वहाँ पे रहूँगी 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम। तो इसीलिए वो मेरे साथ आगे 8 डेज का छुट्टी लेकर, 8-9 डेज का छुट्टी लेकर, 10 डेज का छुट्टी लेकर, 10 डेज का छुट्टी लेकर उसके बाद हम यहाँ पे आए। पहला दिन मुझे समझ नहीं आया क्या करा रहे हैं। दूसरा दिन थोड़ा सा समझ आने लगा। फिर तीसरा दिन जब मुझे फूड कंप्लीट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग करवाया, उस दिन मैं सोचा था क्या है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। दैट वाज वेरी टेंशन डे फॉर मी। उसके बाद मैंने कर लिया एंड इतना रिलीफ मिला मुझे वो करने के बाद। दैट वाटर फास्टिंग गिव मी सो स्ट्रेंथ rather than what it's called, you know, क्या बोलते हैं उसका, हाँ कॉलन हाइड्रोथेरेपी। फिर और एक क्रिया था कुंजल क्रिया, एनिमा, ये जल नीति, ये सब कुछ इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा है। ये सब कुछ करना चाहिए। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग को अपना अंदर को साफ करना बहुत ज़रूरी है। एंड ओवर एंड अबोव दैट आपको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम इज अमेजिंग। मतलब मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस पाया 7 डेज में प्राणायाम का। मेरा हल्का फुल्का गैस रहते थे, कुछ भी खाओ तो हल्का फुल्का गैस हो जाता है। अब जैसे ही प्राणायाम करती हूँ तो मेरा गैस बिल्कुल ही नहीं। मतलब इन 7 डेज I have experienced amazing in my health. I feel very energetic itself. And again मैंने कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बाहर गए थे और मैं कभी बाहर नहीं जाती हूँ। मेरा फ्रॉम लास्ट 2 years में घर के अंदर में रहना मुझे ये हो गया था, मुझे एक फोबिया हो गया था। आई हैव चेंज। यस्टरडे आई एक्सपीरियंस माई सेल्फ, आई एग्जामिन माई सेल्फ वेदर आई कैन गो आउट और नॉट, बट मैंने गया। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस इन कायाकल्प। आई विश कायाकल्प बहुत नाम करे। It is not for the advertisement that I am saying, but
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये बहुत आगे जाए। एंड अगेन हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आए, जस्ट टू डिटॉक्सिफाई। इट्स नॉट टू कुछ बीमारी होने से आना है, ऐसा नहीं है, मतलब अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए भी आना चाहिए। एंड यहाँ पे रह के जो डिटॉक्स होता है घर में नहीं हो सकता है। आपको कोई आपको मॉनिटर करते रहता है, आपका जो भी आप थेरेपी लेते हो, तो ये एक मतलब समझने के लिए चाहिए। तो दिस इज ऑल आई कैन से। थैंक यू। अब मैं हमारे कर्नल साहब संजीव जी, जिन्होंने कल बहुत अच्छा जोक भी सुनाया था, और हम कोशिश करेंगे आज फिर एक जोक उनसे सुनेंगे। पहले वो अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू डॉक्टर विजेता जी। नमस्कार आप सब लोगों को। मेरा नाम कर्नल संजीव मिगलानी है और मैं 47 इयर्स का हूँ। आर्मी में 25 इयर्स से काम कर रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ का कायाकल्प का अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, आज से 15 दिन पहले नेचुरोपैथी क्या होती है ये मुझे नहीं पता था। सिर्फ एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, इन तीन के अलावा चौथी चीज़ कुछ है मुझे नहीं पता था। ऑल ऑफ ए सडन एक दिन मेरी वाइफ गायत्री ने मुझे कहा कि उसको यहाँ पे कायाकल्प नेचुरोपैथी के लिए जाना है। तो मुझे समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने उसका इंटरनेट में सर्च किया, सब कुछ किया, और रघु सर से बात की और उनसे काफ़ी जानकारी भी हासिल की। और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको जाना है तो मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कि वो क्या जगह है, कैसी है। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने 1-2 दिन में मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे छोड़ के आ सकता हूँ तो क्यों ना मैं खुद वहाँ पे रहूँ। उसके 2 फायदे होंगे। एक तो मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि ये 7 दिन पूरा अपना कोर्स यहाँ पे करेगी, और दूसरा कि इसके साथ साथ मेरा भी कुछ जो भी होगा, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। उस वक्त मुझे मेरे मन में, दिमाग में कुछ ये नहीं था कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारी एप्रीहेंशन थी दिमाग में, दिलो दिमाग में, कि नेचुरोपैथिक होती क्या है। हमें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या चीज़ होती है। जब हम यहाँ पे आए, तो जब हम टैक्सी से आए तब भी मैंने कहा अच्छा बिल्कुल ही गांव के अंदर घुस रहे हैं, तो चलो ये तो अच्छा है कि ताज़ी हवा मिलेगी, सांस मिलेगी, ताज़ी हवा मिलेगी, पर क्या होगा आगे वो कुछ आइडिया नहीं था। जब यहाँ पे आकर रहे हम, जिस दोपहर को पहुँचे उसी दोपहर से हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया डिटॉक्सिफिकेशन का। और 1 दिन 2 दिन के बाद हमारी हालत ऐसी खराब, क्योंकि हर चीज़ हम नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जल नीति, कुंजन, फिर पेट में पट्टी, मड बाथ, स्टीम बाथ, ये सब चीज़ें हमारे लिए नई थी। एनीमा, ये सब चीज़ें हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और 2 दिन में हम इतने ज़्यादा थक जाते थे कि रात को 8 बजे ही हम लोग सो जाते थे। और 2 दिन बाद तो इवन माई वाइफ गायत्री सेड दैट कि इसको सिर्फ 3 दिन का ही कोर्स होना चाहिए। पर उसी वक्त हमको जो 3rd डे है, हमको एक पानी का जल का फास्टिंग का हमको एक्सपीरियंस मिला। पूरा दिन हमने खाली पानी के ऊपर हम रहे, और उस दिन दैट वाज द अमेजिंग डे। मेरे 7 डेज के स्टे में दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग डे। मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि खाली पानी पीकर मैं पूरे दिन रहूंगा और मुझे शाम को, रात को भूख नहीं लगेगी, और रात को क्या, अगले दिन भी भूख नहीं लगेगी। दैट वाज द अमेजिंग एक्सपीरियंस। और उस दिन के बाद इवन माय वाइफ गायत्री, जिसकी मुझसे ज़्यादा एप्रीहेंशन थी, मुझसे ज़्यादा था उसका कि भैया 3 दिन के बाद वापस जाना चाहिए, उसका भी दिमाग खुल गया और उसने भी डिसाइड किया कि नहीं, उसको भी एंजॉय करने लगी। और उसके बाद अगले 4 दिन कैसे निकले हमारे यहाँ पे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं मालूम पड़ा। एट दी एंड मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि नेचुरोपैथिक इज द फ्यूचर, और एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक ये सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन चाहिए तो नेचुरोपैथी फॉलो करना पड़ेगा। और एंड एज फार एज कायाकल्प इज कंसर्न, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने इतना चीज़ें सीखी सब लोगों से, इवन जो यहाँ पे वर्कर्स हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन लोगों से। सुबह से लेकर शाम तक हम तो आते हैं 7 दिन के लिए रह रहे हैं, ये लोग एक के बाद एक पेशेंट्स हर हफ्ते बदलते जाते हैं। ये लोग वही चीज सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक दिन रात कर रहे हैं।
अमेजिंग, इतना हार्ड वर्क, इतना डिसिप्लिन। मैंने मतलब कि मैं सोचता कि फौज में बहुत डिसिप्लिन होता है, बट यहाँ पे भी डिसिप्लिन इसमें भी फौज से कोई कम डिसिप्लिन नहीं है। हर टाइम पे क्या है, जब यहाँ पे 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, 8 पेशेंट्स हैं, सबका खाना किसका क्या खाना आना है, क्या चीज पीनी है, कौन सा जूस पीना है, किस टाइम पे पीना है। अमेजिंग। ये डॉक्टर विजेता पूरा कंट्रोल कर रही है। वहाँ पे एक घर में बैठे वहाँ पे अपना फैमिली भी अपनी फैमिली भी देख रही हैं, और यहाँ पे योगा सेंटर और नेचुरोपैथी सेंटर भी चला रही हैं। उनके हस्बैंड मिस्टर रघु यहाँ पे सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, और साथ में पीछे अपनी जो जमीन है उसकी भी देखभाल कर रहे हैं। हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक लगा हुआ है। अमेजिंग सीन, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं ये चीज़ नहीं भूलूंगा। मैं यहाँ से नेचुरोपैथी तो सीख कर जाऊंगा ही जाऊंगा, बट ये डिसिप्लिन और हार्डवर्क आर्मी के होने के बावजूद डिसिप्लिन और हार्डवर्क भी सीख कर जाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।